जनता को लुभाने में लगे चुनावी प्रत्याशी, हेलीकॉप्टर से हुआ चुनाव प्रसार का आगाज। बैरसिया विधानसभा चुनाव जनसंपर्क के दौरान राजा भैया गुड्डू बुंदेला ने हेलीकॉप्टर से किया बैरसिया विधानसभा के ग्राम धमर्रा का दौरा। दौरे के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी जय श्री हरिकरण के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। सभा के दौरान भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेसी। बैरसिया विधानसभा के विधायक विष्णु खत्री पर लगाए भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। कालाबाजारी लुटेरों का बैरसिया गढ़ बनता जा रहा है। बाजार में घूम घूम कर किया जय श्री हरिकरण ने जनसंपर्क। हम अपने दर्शकों को बता दें, राजा गुड्डू बुंदेला ने कुछ महीने पहले ही भाजपा की नीति से नाखुश होकर भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। जनसभा के दौरान कुछ भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सदस्यता में सैकड़ों कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। तुम बाकी बनाओ, हम सबकी बनाओ। यहाँ पर भी आके कोई घोषणा कर जाएंगे। वो रुनाहा में तो कॉलेज के फीते काट करके आ गए। विष्णु खत्री का आप विश्वास नहीं करोगे, आप लोगों ने भी देखा होगा। आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले इतने फीते काटे, इतने फीटे, खड़े खड़े बैरसिया में ट्रेन भी आ गई। आगे की नहीं आगे, आपने देखा वो ट्रेन का बहुत पेपरों में चला था। 15 दिन में इतनी विकास की लहर बहा दी। साथियों, समझने वाली बात है, इन घोषणाओं के चक्कर में पड़ना नहीं है। अब बदलाव का दौर है, पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव का दौर है। अब इस बदलाव के दौर में धमर्रा कि मेरे सभी भाइयों को कांग्रेस का हाथ थामना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार बन रही है, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस वचन पत्र निकालती है। किसी को भी वचन देना बहुत कठिन है, घोषणा करना तो आसान है। बीजेपी घोषणा करती है, घोषणा पत्र निकालती है, और कांग्रेस वचन देती है। माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र में निकाला है, सबसे पहले मेरे अन्नदाता, मेरे किसान बंधु, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य, जो अभी आपकी फसल जाएगी, समर्थन मूल्य 2600 से 3000 तक का समर्थन मूल्य तय करा है। सीधे 500 रुपए का फायदा, 5 हार्स पावर तक की बिजली मुफ्त, 10 हार्स पावर तक की बिजली का बिल हाफ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली। आज सिंचाई के लिए कितने मैं गांव-गांव घूम रही हूँ, बिजली कट रही कि नहीं कट रही? रात रात भर किसान भाई परेशान हो रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि बिजली पूरी तरीके से कहीं पर भी व्यवस्था सही नहीं है। बिजली की व्यवस्था सही कैसे होगी? अभी तो समय है वसूली का, वसूली की जा रही है मेरे किसानों के साथ। कांग्रेस की सरकार आएगी, किसानों को सर्वोपरि रखा गया है। मेरी माताओं बहनों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लाडली बेटा की आखिरी किस्त डल गई है। अपनी मिलने वाली समझ लेना, ये वोट बैंक की राजनीति करी थी मेरी बहनों को बेवकूफ बनाने के लिए। 18 साल से जो बहनें याद नहीं आई, कोरोना में जब मेरी बहनों के घर खाना नहीं था, अन्न नहीं था, उस समय लाडली बहना नहीं दिखी। 18 साल बाद लाडली बहना याद आ जाती है। आखिरी किस्त डल रही है, भूल जाना इसके बाद। कांग्रेस का सरकार बन रही है, माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले महिलाओं को सर्वोपरि रखा है, और महिलाओं को, प्रत्येक महिला को हर महीने 1500 रुपए उनके खाते में सम्मान निधि दी जाएगी। 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। स्कूल के लिए मेरे बच्चों को पहली से 8वीं तक 500 रुपए, 9वीं से 10वीं तक 1000 रुपए, 11वीं से 12वीं तक के 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। युवाओं को रोजगार को लेकर के माननीय कमलनाथ जी ने, कारण बताऊं, पैसा नहीं है लाडली बहना का, जो बुजुर्गों का पैसा लाडली बहना के पैसे में डाल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी जो मेरे बुजुर्गों को परेशान कराए। आप विश्वास नहीं करोगे, गांव में घूमियो, ऐसी वृद्ध
पेंशन 6 महीने से नहीं आ रही है। एक ही तो हमारे पास साधन था, आप बताओ कहाँ से पैसे लाए हम। कांग्रेस की सरकार आएगी, चूंकि कांग्रेस की सरकार ने 300 से 600 किए थे, अब 600 से 1200 भी कांग्रेस की सरकार ही देगी। कुटी जो 2.5 लाख के शहर में आती है, वही कुटी अब ग्रामीण क्षेत्र में आएगी, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी का कहना है रेत सीमेंट लोहे का दाम जब एक ही है तो ये भेदभाव क्यों। पर मेरे साथियों, मैं तो आपसे बोलना चाहूंगी, उसमें भी विधायक की कमीशन हो रही है। 1.5 लाख की सांसद चुना, मध्य प्रदेश में सरकार को चुना, लेकिन 2023 में हम सबके आह्वान पे आप हमारी बहन श्रीमती जयश्री हरिकरण को विधायक बना देना। कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, 150 से ऊपर सीटें जीत के आएंगे। और 2028 में हम जब धमर्रा आए तो हाँ, आप सबसे हिसाब ले लेना कि विगत 18-20 साल में क्या हुआ और इस 5 साल में क्या हुआ। मैं आपसे कह सकता हूँ, आपके खेतों पे पानी पहुंचेगा, आपके घरों में पानी पहुंचेगा, धमर्रा में कॉलेज होगा, यहाँ की सड़कें व्यवस्थित होंगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हम सबके विकास को रोका गया। मैं लगातार यह देखता हूँ, जिला पंचायत के चुनाव में कोई नई बात नहीं है। जो अध्यक्ष के निर्वाचन में आपने देखा है, हम सब ने, आपने हमको जिता के यहाँ पहुँचाया, भोपाल जिले के सदस्य पहुँचाए, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार पे इनने डाका डाला, भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में हम सब के साथ भी गद्दारी और धोखा शिवराज सिंह चौहान ने और यहाँ के विधायकों ने किया है, वो दिन भी हमको याद रखना है। हम अध्यक्ष बनकर तानाशाह नहीं बनना चाहते थे, हम जनता के बीच काम करना चाहते थे। धमर्रा में क्या होगा, मौली में क्या होगा, उंदरई में क्या होगा, बर्री में क्या होगा, गौड़िया में क्या होगा, कचनारिया में क्या होगा, टांडा में क्या होगा, मोतीपुरा में क्या होगा, उन सब की आवाज को दफनाने का काम किया है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। मैं आपको विश्वास और यकीन से कह सकता हूँ कि जयश्री हरिकरण के साथ हम लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उनका उद्बोधन भी हमने सुना है। उनके मन में एक बात है कि लोगों के बीच काम करें, महिलाओं को सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, किसानों को उनका सही फसल का दाम मिले। ये कमलनाथ जी ने भी तय किया है। हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि, निराश्रित पेंशन 1200 रुपये प्रतिमाह बुजुर्गों की होगी। गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे। जो हमारी गाय माता जगह जगह घूमती फिरती है, उनको आप बांधें, वो भी हमारे रोजगार के अवसर लेके आएंगे। मैं कह सकता हूँ बहुत ज़रूरत है। आदरणीय गुड्डू राजा जी को हमें सुनना है। मैं लगातार आपके बीच में आता रहूँगा और आपकी कसक मेरी कसक है। 4 दिन से कई गाँव में लाइट नहीं है और सब स्टेशन तो बंद पड़े, कई जगह ठेके से चले गए, लोग हैरान परेशान हैं। एक बात और मैं महसूस करता हूँ कि लोगों के मन में एक निराशा का वातावरण बना है, सरकार के प्रति बना है, अधिकारियों के प्रति बना है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते, विधायक काम नहीं कर सकता, मंत्री के पास जाने से कुछ नहीं होगा, लाइट मिल नहीं सकती। अरे कैसे इतने करोड़पति विधायक को हम बदलेंगे। ये भी मन आता है कि सरकार ने इतना कुछ संपत्ति जब विधायक खरीद लिए तो सरकार क्या बनने देंगे। लेकिन ये सच्चाई याद रखना, आपका मन का हौसला इन सबको परास्त कर देगा। जब अंग्रेजों का सूरज अस्त नहीं होता था, उनके पास एक से बड़े तोप गोला बारूद थे, महात्मा गांधी ने डंडी के दम पे देश को आज़ादी दिला दी थी। तो हम सब भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक कर देंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आप बनवा देना, जयश्री को विधायक बनवा देना। मैं आपको वचन देता हूँ, जयश्री आपके बीच में जो काम करेगी वो सच्चाई और ईमानदारी से करेगी। बिचौलिए, दलाल और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को हम बंद कर देंगे, पंचायती राज को मजबूत कर देंगे, गांव को एक एक व्यक्ति को मजबूत कर देंगे, किसानों को हताश और निराश नहीं होने देंगे। पुनः आप सब लोग बड़ी संख्या में धमर्रा पधारे। धमर्रा और दिल्लोद में कोई अंतर नहीं है, हमारा धमर्रा से भी नाता है, एक एक गाँव से नाता है। कांग्रेस पार्टी जय जय कमलनाथ। आज की सभा में पधारे हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद अहरवार जी और आप सबकी चहेती, आपकी लाडली, आपकी बेटी, आपकी बहन और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जयश्री जी हरिकरण जी।
ये आपकी अपनी ही बेटी है। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष अनुज श्रीवास्तव जी और प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हमारे बहुत ही लजीज सम्मानी आदरणीय श्री अवनीश भार्गव जी, यहाँ के प्रभारी मनोज कपूर जी, लोकमन कुशवाहा जी, प्रकाश जाट जी, सरपंच राहुल पाठक जी, श्यामलाल अहरवार जी और यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक परमार जी, लोकेश दांगी जी, सत्यनारायण यादव जी, चंपा लाल जी, जयसक सिंह जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण इस मंच पर राजे हैं। सभी हमारे सम्मानित हैं, एक ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, सबके नाम तो नहीं जानते, सभी हमारे सम्मानित हैं। और यूथ कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और महिला कांग्रेस के सभी सदस्यगण और सेक्टर के प्रभारी सब और इस गांव के और इस क्षेत्र के सभी बुजुर्गगण, सभी माताओं बहनों और नौजवान साथियों और साथ में हमारे मीडिया के सभी पत्रकार साथी, आज जब इतनी देर से हम देख रहे थे वहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरे, इस गांव में जब आए जोश हो रही है। भाजपा का विधायक यहाँ से जमानगी तय कर ले, आपकी बहन जयश्री जी को चुनाव जिताने का काम जनता कर रही है। इनका सिर्फ काम है आपके द्वार पर जाना, आपसे प्रार्थना करना और कमलनाथ जी के जो वादे हैं, संकल्प हैं, वो आप सबको बताना। यही काम है और आपकी बेटी आपको चुनाव जिताने, आपका जिम्मेदारी आप लोगों की है, कार्यकर्ता सब बने हैं। आज आपको मालूम है लुटेरों की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में लूटने का काम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जो आपके हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो नारियल अपना जेब में रख के चलते और घोषणा करते हैं, जहां नारियल फोड़ते वहां गड्ढा हो जाता है। अभी हम गड्ढा देखते आ रहे हैं, कहीं आ ही नहीं पा रहे तो 5 मिनट की रास्ता 10 मिनट लगे हमको आने में। तो ये सब चीज आपके प्रदेश में चल रही है, खासकर इस विधानसभा में चल रही है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बेरोजगार है, यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है, यहाँ पलायन हो रहा है। हमारे प्रत्याशी जयश्री जी ने भी बताया कि यहाँ नौजवान जितने हैं सब बेरोजगार हैं। इसके लिए कारण है कि जो आपका विधायक है वो लूटने में लगा है, विकास से कोई मतलब नहीं है, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। जैसी सरकार की मंशा है शिवराज सिंह चौहान की है, भाजपा की है, वैसी सेम मंशा है कि विधायक की है। तो जो विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी सरकार चल रही है, इसको हटाने का काम आपको करना है। किसानों के साथ क्या किया इन लोगों ने, हमेशा दर्ज मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज किए। तो हमारी सरकार आने वाली है, कमलनाथ जी ने कहा है जितने भी झूठे मुकदमे हैं इस सरकार ने दिए किसानों पे या किसी अन्य जो अन्याय हो रहा है, वो सब मुकदमे वापस किए जाएंगे। आप चिंता ना करें। हमारी सरकार जब 2013 में बनी थी, आप लोगों के वोटों से बनी थी, आप लोगों ने साथ दिया था, तब सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया था कि नहीं किया था? 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया था और साथ साथ उन्होंने 1000 गौशाला बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने लगा कि इनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, कमलनाथ जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के हित के काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों के हित के काम कर रहे हैं, तो उन्होंने रहेंगे। इसलिए उन्हें पैसा देके, जो कांग्रेस के विधायक थे या दूसरे विधायक थे, वो पैसा देके तो अपने विधायक को छीना और चोरी छुपे हम लोग की सरकार गिरा दी। लेकिन हमारे कमलनाथ जी घबराए नहीं, तो तब से सरकार की, तब से वो प्रदेश में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संगठन में काम किया, संगठन को मजबूत किया, आप सबका विश्वास जीता। अब उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही फिर से कर्जा माफी हम शुरुआत करेंगे। और जो 1000 बनाए थे उन्हें गौशाला जो बंद कर दिए, ताला लगा दिया शिवराज सिंह चौहान ने, वो हम 1100 बनाएंगे। जो कि आपने देखा होगा सड़कों पे गौ माता हैं, आपने देखा होगा गौ माता है, सड़कों पे जब एक्सीडेंट होता है कार से टूटी जा रही है, तो कहाँ जाते हैं गौ रक्षक? गौ रक्षक के लिए पूरे ठेका लिए हैं कि गौ माता हमारी है, हम सबकी गौ माता है, लेकिन उनका भी ध्यान होगा जो सड़कों पे मर रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कमलनाथ जी ने, उनकी व्यवस्था भी हम गौशाला में कराएंगे। 1100 गौशाला खुलेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो गोबर है वो 2 किलो में खरीदा जाएगा। इस सरकार ने कभी कुछ नहीं दिया, जनता को पीछे धकेलने का काम किया है, प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है। प्रदेश को आगे लाने का जिम्मा कमलनाथ जी के हाथ में है और वो ही प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। एक निकम्मों की सरकार, लुटेरों की सरकार बदलना है, क्योंकि आप समय आ गया है। 17 तारीख में कम दिन बचे हैं। वह हमारी बहन जैसी हरिकरण जी हर जगह नहीं जा सकती हैं।
जेसीबी जा रही हैं, जितनी भी जा रही हैं, आप समझें कि हमारी बेटी है, हमारे पास आ रही है, इनको जिताना है। मैं आपसे वादा करता हूँ ये जैसे ही जीतेंगी और मैं जीतने के बाद फिर आपके पास आऊँगा, आपके पास आऊँगा, विकास में भी सहयोग करूँगा, क्योंकि एज पढ़ी लिखी है तो पढ़े लिखे लोग ही आपका काम कर सकते हैं। और नौजवानों को भी मालूम है पढ़ना लिखना, क्योंकि उसी को आता है जो अच्छा काम करना जानता है। अगर अच्छा काम करने के लिए मनसा है तो इस जिले को, इस क्षेत्र को आगे लेकर काम चलेंगी। एक घोटालों की सरकार, इन्होंने व्यापक घोटाला किया है, पूरे देश को बदनाम किया है, पूरे देश में इस प्रदेश को बदनाम काम किया है। व्यापक घोटाला के बाद पटवारी घोटाला भी किया। पटवारी घोटाला में नौजवानों का कितना भविष्य बर्बाद हुआ है आप सबको पता है। जब इन्होंने व्यापम घोटाला में किया है, पटवारी घोटाला में नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है, अब उन्होंने बच्चों तक का भविष्य भी बर्बाद किया है। जब उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों का जो होता है उस पर भी घोटाला कर दिया है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। आपका देखा होगा कोरोना काल में, जब कोरोना काल चल रहा था, स्कूल में जो खाने के सामान था तो वो स्कूल बंद थे, बच्चों खाने में भी उन्होंने घोटाला किया है। बिल फर्जी निकाले और पैसा निकाला और फिर जेब में डाला। ये जनता के साथ धोखेबाजी कर रही है सरकार, इसको हटाने का काम आप सबको करना है। 17 तारीख को आपको सिर्फ पंजे का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर वर्ग को लेकर चलती है, जात पर ना पात पर बटन दबेगा हाथ पर। ये पार्टी असलियत हमेशा जनता के साथ है, हर वर्ग के साथ है। हमारे यहाँ पर क्षेत्र के सभी नेता हैं, जयश्री जी के साथ है, जयश्री हरिवंश जी के साथ है, और उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और जो भी काम होगा, यहाँ 24 घंटे हमारे बहादुर जी हैं, कुछ रात तक रहे हैं, घर घर के नेता हैं, आप सबके नेता हैं, ये भी आपके लिए कंधे से कंधा मिला के आपके सुख दुख के साथी हैं। जो भी काम होगा ये भी करेंगे, जयश्री जी करेंगी और बाकी सब नेता आपके साथ खड़े हैं। और गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। हमें भी कोई बता रहा था कि कितने दिनों से विधायक हैं यहाँ भाजपा के, तो उनकी मंशा है कि जब वोटिंग के दिन भी हमें कुछ गुंडागर्दी कर लें। बहन यही है बात है कि नहीं है? 2 दिन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बाकी दिन नहीं चलना चाहते। 5 साल भी दिखेंगे, अभी 15 तक भी दिखेंगे, 16-17 को दिखेंगे। सिर्फ उनकी मंशा है गुंडागर्दी करना, लेकिन गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ इनकी जयश्री हरिवंश जी के भाई यहाँ सब लोग हैं, हम भी यहाँ खड़े हैं। तो आप हमें याद करना, 24 घंटे में गुड्डू राजा आपके लिए अवेलेबल होगा, आपके लिए काम करेगा, आपके लिए सेवा करेगा। ये आपकी विधायक नहीं बनने वाली है, ये आपकी सेवा करने वाली है। विधायक तो उनको बना दिया, विधायक हटाने का काम अब आप लोगों का है। रोटी देखिए कितने दिन तक एक तरफ से सेकेगी, जब रोटी ज़्यादा दिन चलेगी, जब आप उस पर तवा पर रखोगे तो चल जाएगी, तो उसको पलटना ही पड़ेगा तब रोटी अच्छी बन पाती है। इसलिए इस सरकार को भी पलटना है, इस विधायक को बदलना है। अब मैं इसलिए आपसे मतलब माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर में आधे घंटे के अंदर नहीं उड़ पाया तो रुक जाएगा फिर, लेकिन अगली बार फिर आपसे वादा। ये कांग्रेस पार्टी किस विजन के साथ चुनाव लड़ रही है इस बार विधानसभा में? आप देख ले, अभी हमने कहा है, हमारे प्रत्याशी जयश्री जी ने भी कहा है, गोपाल भार्गव जी ने भी कहा है कि जो आपने देखा होगा कि यहाँ विकास हुआ नहीं, इतने सालों में विधायक रहे भाजपा के, इस प्रकार एक जनता ने ठान लिया है और परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस फायदा उठा पाएगी? वैसे तो देखो, अब देख ले, जनता देख ले, हम लोगों ने भी रिसेंटली जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, जो आक्रोश जनता में है उसका आप देख लें कि कांग्रेस का मन जनता बना चुकी, जनता हम लोग के साथ है और जनता ने स्थान लिया है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। रणनीति यही कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट है, नेता एकजुट है और सरकार बनाने का काम हम लोग ने ठान लिया है, जनता ने किया है। 155 सीटें इसके ऊपर हम लोग ओके, धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।